हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निषेचन के दौरान निषेचन झिल्ली का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? पहला विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं निषेचन झिल्ली के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मादा युग्मक होता है अंडाणु, अंडाणु के बाहर अंडाणु में केंद्रक पाया जाता है और ये अंडाणु की क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली है और हम देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? वाइटेलिन झिल्ली इसे कहते हैं, विटेलिन झिल्ली। और हम देखते हैं कि यह किसकी संरचना बनाई है? अभी अंडाणु की संरचना बनाई है। और हम देखते हैं कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के साथ अंडाणु के संपर्क में आता है, जैसे ही शुक्राणु, तो अंडाणु की झिल्ली में क्या होता है? परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, शुक्राणु के संपर्क में आने से शुक्राणु के संपर्क में आने से झिल्ली में परिवर्तन आने लगते हैं। झिल्ली में परिवर्तन आने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव होने लगता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव होने लगता है। कैसे पदार्थों का? जैसे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड सेकेराइड। ठीक है, और यहीं पे हम क्या देखते हैं कि ये जो झिल्ली है, जिससे झिल्ली कठोर हो जाती है और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसे पदार्थ है, ये कहाँ से आते हैं? ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं उसी के एसिड होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के एसिड, जिनको म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ये है कॉर्टिकल। ये बाहर की तरफ क्या होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं, कोरोना रेडिएटा परत होती है। और हम देखते हैं कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो कि यहाँ पे आके इस झिल्ली पर जमा हो जाते हैं, जिससे यह झिल्ली क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कण है ये है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के एसिड, जिन्हें क्या कहते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिससे ये जो झिल्ली बनती है इसको कहा जाता है निषेचन झिल्ली। इसको क्या कहेंगे? निषेचन झिल्ली। तो निषेचन झिल्ली के संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी से नहीं होता, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड से होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जाएगा केवल तीसरा, चौथा नहीं आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पहला और दूसरा विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।